मैं सुधांशु जी के पास जाता हूं, फिर आता हूं आपके पास। जी सुधांशु जी। मैं बिहार का भी उत्तर देता हूं। पहले जो आचार्य जी ने टिप्पणी की है तो मैं राजस्थान के ऊपर बोल देता हूं। जी। आचार्य जी ने बड़ी गंभीर बात कह दी कि सचिन पायलट के साथ जो अन्याय हुआ, अब यह विचार करने का विषय है कि वो अन्याय किसने किया, क्योंकि कांग्रेस में तो एक ही परिवार तय करता है। इसका मतलब परिवार ने अन्याय कर दिया सचिन पायलट के साथ। खैर, मगर न्याय तो छोड़िए, ऐसा विचित्र दृश्य राजस्थान में दिखा जो भारत की राजनीति में कभी नहीं दिखा होगा। बताइए, जो व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा था, यानी अशोक गहलोत जी, वो बागी हो गए। ऐसा आपने उदाहरण कभी नहीं देखा होगा। और इतना ही नहीं, उनके प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, वो भी बागी वाली श्रेणी में मान लिए गए। विधानसभा अध्यक्ष भी उसी में मान लिए गए। और जो सेंट्रल ऑब्जर्वर गए, उनसे विधायक मिलने के लिए नहीं आए और उन्होंने ये आरोप लगा दिया ऑब्जर्वर्स पे कि ये तो योजनाबद्ध ढंग से आए हैं, पूर्वाग्रहग्रस्त होकर आए हैं। तो किसी नेता ने, उनके बड़े नेता धारीवाल जी के लिए कह दिया कि उनके ब्रेन का अलाइनमेंट बिगड़ गया है। जाने क्या क्या हुआ राजस्थान में। जो कांग्रेस के अंदर घमासान हुआ वो तो भारत की राजनीति में अभूतपूर्व है। और उसके बाद यदि उन आचार्य जी को यह लगता है कि वह सरकार सही चल रही थी, वह पार्टी की दिशा सही थी, तो मेरे विचार से यह विषय आचार्य जी को विचार करना चाहिए कि अगर आप थोड़ी भी सहज बुद्धि से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आते हैं देखिए बिहार के ऊपर। एक बात देखिए ऐश्वर्य जी, पूरे गंगा के मैदान में, गंगोत्री से गंगा सागर तक, केवल उत्तराखंड छोड़ दे तो कांग्रेस की कहीं कोई हैसियत ही नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल खत्म पूरी तरीके से। और बिहार में जहां तक इनकी स्थिति यह है कि आज जो कोई भी गठबंधन बन जाए तो उसमें किस प्रकार येन केन प्रकारेण अपनी एक पीछे की स्थिति बैक बेंचर के रूप में बनाने में सफल हो जाए, केवल उतने तक ही इनका प्रयोजन है। अब जो आपने बात बोली रामचरितमानस को लेकर, महत्वपूर्ण बात यह है कि जदयू ने ज्यादा स्टैंड लिया। उनके नेताओं ने जाके रामचरितमानस रख के पूजा की और ये कहा कि भाई आरजेडी का अपना वो है, हम सहमत नहीं है, आरजेडी को संज्ञान लेना चाहिए। मगर उस प्रकार की प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से नहीं आई। शायद इसलिए कि राहुल गांधी को लगता है कि पुजारियों का देश है ही नहीं, क्योंकि उनको लगता पुजारियों का देश नहीं है, मौलवियों का देश है। इसलिए क्या जरूरत है ये सब बोलने के लिए। तो मुझे तो इस बात पे आश्चर्य है कि बिहार की गठबंधन में कांग्रेस पार्टी शामिल है, इसके बावजूद न राजद पे कोई टिप्पणी। और जदयू ने, जिसके नेतृत्व में सरकार है, उसे ज्यादा डरना चाहिए कि अगर सरकार गड़बड़ाई तो उनका नेतृत्व चला जाएगा। पर वो फिर भी थोड़ा उन्होंने हिम्मत दिखाई, कांग्रेस उतना भी साहस नहीं कर पाई। तो मैं अपेक्षा करूंगा कि आचार्य जी धर्माचार्य हैं तो केवल थोड़ी बहुत धर्म की दृष्टि उनको भी देने का प्रयास करें। अन्यथा क्या होता है, यतो धर्मस्ततो जयः। तो जिधर धर्म है उधर जय हो रही है, और जो धर्म को छोड़ रहा है उसकी लुटिया डूब रही है।